मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट जो 2023 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर जो हमारी सुपर 30 MCQ के सीरीज़ है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से 5 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएंगे इस टॉपिक से, यानी आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन से। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज़ाद हिंद फौज का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, जापान एवं जर्मनी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो सिंगापुर होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ, हर दिशा से भ्रष्ट और अत्याचारी और नीच है, उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। श्रीमती एनी बेसेंट, डब्ल्यू डिग्बी, सिस्टर निवेदिता, विलियम वेडबर्न। तो किसके द्वारा ये कथन आपको दिया गया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्वदेशी का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? स्वदेशी जो चला था हमारा संकल्प, ये किस अधिवेशन के बाद हुआ था? ये स्वदेशी तब चला था जब बंगाल आंदोलन यानी बंगाल का विभाजन हो चुका था। उस टाइम यहाँ पर ये अधिवेशन हुआ था एक कलकत्ता में। तो वहाँ पर यहाँ पे जो स्वदेशी का था वो बंगाल यानी कलकत्ता में ही चला गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। जब डोरेंट रेखा का सीमांकन किया गया तब निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान का अमीर था? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। दोस्त मोहम्मद, अकबर खान, मोहम्मद रहमान, हबीबुल्ला। तो यहाँ पर जो उस टाइम जो अफ़गानिस्तान का जो अमीर था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? ऑप्शन आपके सामने ए इस प्रकार से है। यहाँ पर सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने से सक्रिय। यहाँ पर जो सही आंसर था वो यहाँ पर ए होगा, यानी सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने से सक्रिय इनकार था ये। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर हम ए को ही यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखता था? यानी कौन सा जो वायसराय है वो कविताएं लिखता था इस ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन रहेगा, लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान या उपरोक्त सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ही आपको घुमाने के लिए एग्जाम में दिया जाएगा और यहाँ पर आंसर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सामने दादा भाई नौरोजी, मैरी कारपेंटर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सीपी मुदलियार। यहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन जाएगा आपका वो बी जाएगा करेक्ट, मैरी कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 9th। मोहम्मद अली जिन्ना थे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सह संस्थापक। सेकंड, एक कट्टर मुस्लिम, खिलाफत वकालत के प्रबल समर्थक, अखिल भारतीय होम रूल लीग के एक प्रमुख नेता। तो ये जो कोड नीचे हैं इनमें से बताना है आपका कौन सा सही रहेगा। जो भी आपको स्टेटमेंट ठीक लग रहा है उसको देख के यहाँ पे आंसर लगाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी रहेगा, 4th यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा। यानी स्टेटमेंट जो है केवल 4 ही सही है। अखिल भारतीय होम रूल लीग के एक प्रमुख नेता,
नीचे, ठीक है, ये यहाँ पे आंसर रहेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर था जो डी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, 1773 के तहत यहाँ पे कलकत्ता जो सर्वोच्च न्यायालय था वो इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो जज थे वो सर एलिजा इम्फे थे। एलिजा इम्फे इस जो जज थे उस टाइम, एलिजा इम्फे यहाँ पे जज थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा? आपके सामने ऑप्शन है मीरान, नजम उद्दौला, लॉर्ड क्लाइव, शाह आलम द्वितीय। तो आपका जो आंसर नंबर यहाँ पे करेक्ट है वो बी है। बी आपका आंसर नंबर करेक्ट है एकदम। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 3 प्रांतों के लिए कितने सर्किट कोर्ट की स्थापना की? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन 2, 3, 4 और 6 हैं। यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। सही आंसर यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा समाप्त करके नमक कानून तोड़ा था? तो गांधी जी ने, ये जो ऑप्शन है आपके सामने, अप्रैल की दी हैं चारों। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट डेट याद रखनी है कि 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल। तो 1930 में दांडी यात्रा समाप्त हुई थी और 6 अप्रैल को समाप्त हुई थी। और स्टार्ट कब हुई थी? अगर स्टार्ट पूछी जाए आपसे तो ये 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी। ये भी हमें याद रखना है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और 24 दिन यह यात्रा चली। ठीक है, 24 दिन यह यात्रा चली और 240 मील की दूरी तय हुई थी इस यात्रा में। ये हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के साथ में याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने प्रतिनिधि भेजे? यहाँ पे आपको देखना है कि कितने प्रतिनिधि गए थे कांग्रेस के सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। सही आंसर हमें लगाना है 1, 4, 7 या 9। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो ए रहेगा। 1 प्रतिनिधि गए थे और वो केवल गांधी जी गए थे। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता नगर निगम के मेयर कब बने? 1924, 1930, 1938 या 1939? यहाँ पे आपका आंसर नंबर जो है 1930 है, 30 है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट 1930 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत मिलान ज्ञात कीजिए। जो गलत है यहाँ पे उसको हमें ढूंढना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सामने लिखा है अम्बेडकर विश्वविद्यालय। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पे सर सैयद मुर्तज़ा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। पंडित जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल विश्वविद्यालय है यहाँ पे, ये नीचे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो सी ऑप्शन है। ये यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर जो रहेगा अनशन। गांधी जी ने सबसे पहला जो आंदोलन भारत में किया था वो चंपारण किया था, यह भी याद रखना है हमें। और सबसे पहला जो भूख हड़ताल गांधी जी ने अनशन किया था वो अहमदाबाद मिल आंदोलन में की गई थी। सेकंड यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रेंच युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका जाएगा सही वो ए के साथ जाएगा, यानी आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पूर्ण स्वराज जो है किस अधिवेशन में किया था?
आपके सामने ऑप्शन है कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, कराची। तो ये जो पूर्ण स्वराज का जो अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। और लाहौर अधिवेशन के उस टाइम जो है क्या बोलते हैं उनको, अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी हमें याद रखना है कि उसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया। आपके सामने है बक्सर की लड़ाई, वाड़ीवाश की लड़ाई, कर्नाटक युद्ध, चिंगलपुट की लड़ाई, चिंगलेपुट की लड़ाई। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो बी है, वाड़ीवाश की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार चुना गया। ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी हैं जो 3 बार चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। तो आपको याद रखना है कि बेलगाम में एक जगह है जहाँ पर गांधी जी अध्यक्ष बने थे इस राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, और ये कर्नाटक में है। ये भी याद रखना है, कर्नाटक में, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, देविका रानी, गुरुदत्त। तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन रहेगा वो देविका रानी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर आर वेंकटरमन, डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो सी रहेगा, डफरिन। उस टाइम डफरिन गवर्नर जनरल था। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारतीय हेम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारतीय हेम रूल लीग के जो पहले अध्यक्ष थे वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, जोसेफ बविस्त ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, यानी कौन सा तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। यहाँ पर देखना है धोडुपत टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, बिरजिस टोपे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बताना है कि क्या आंसर था। यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो बी करेक्ट रहेगा, रामचंद्र पांडुरंग यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो बी करेक्ट रहेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भारत का। आपके सामने 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था। क्या कारण रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन तुरंत होना पड़ा। इसका जो कारण रहा दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, या क्रिप्स मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की असफलता, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो यहाँ पर जो आंसर नंबर रहेगा वो क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, इसलिए यह आंदोलन इसका तात्कालिक कारण माना जाता है। 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहाँ पे आपके सामने 26 सितंबर 1948, 26 अक्टूबर 1948, 26 सितंबर 1947। 2 ऑप्शन आपके 47 के हैं, 2 48 के, और डेट 26 ही है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था पेपर में, 26 ही डेट है और 2 आपके पास सन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर रहेगा अक्टूबर, यानी आपको ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर 1947 को ये अभिन्न अंग माना गया था। तो हमने सुपर 30 क्वेश्चन जो हैं आपके सामने डिस्कस किए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने देखे होंगे तो आपको इनसे ज़रूर मदद मिलेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।